अगर आप मधुमक्खी व्यवसाय के बारे में या मधुमक्खी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय बड़ा ही आपके लिए मुफीद है। इस समय मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए इस समय क्या है, एक तरह से कहें तो सीज़न की शुरुआत होती है। और सीज़न के शुरुआत में अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी अपना पैसा लगाते हैं, एक तो वो पैसा निकल जाता है। दूसरी बात, इस समय प्रॉपर फीड मिलती है मधुमक्खियों को, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती। रोगों की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा कम रहती है। कम देखभाल में आप इस समय ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और ये समय ऐसा होता है कि इस समय शुरुआत करने से आपको धीरे धीरे जानकारी मिलती है। तो जब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाते हैं, उस समय जब वो एक बहुत ही कठिन समय रहता है, उस समय तक आपको एक अच्छी और बेहतर जानकारी मधुमक्खी व्यवसाय के बारे में या मधुमक्खी पालन के बारे में मिल चुकी होती है। वैसे तो मेरा सुझाव ये है कि आप चाहे अभी शुरुआत करें, चाहे फिर कभी शुरुआत करें, एक अगर ट्रेनिंग लेने के बाद में इसकी शुरुआत करते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यह समय बहुत ही बेहतर है। बाकी मेरे साथ में राम प्रकाश जी होंगे, उनसे जानेंगे इस व्यवसाय के बारे में और इस मधुमक्खी पालन के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी मैंने आपकी वीडियोज़ डाली हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद की, लोगों की काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं कि भाई कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अगर कोई नया व्यक्ति शुरुआत करना चाह रहा है तो वो यह समय उसके लिए कैसा रहेगा? ये समय एकदम परफेक्ट। और ये समझ लिए कि अब अक्टूबर ख़त्म होने को जा रहा है। जी जी। नवंबर के लास्ट में चालू हो जाता है शहर। और हमारे यहाँ भी तैयारी में ही है। मान के चलिए सरसों अब काफ़ी एक एक बुलंद की भी हो गई हैं। तो मान लीजिए ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 फीड देनी पड़ेंगे, बस उसी में आपका सीज़न आ जाएगा। तो एकदम परफेक्ट है ये काम करने के लिए, परफेक्ट समय है। जी जी। और अभी से जो शुरुआत करते हैं तो 2-4 महीने सीखने को भी मिलेंगे और कमाने को भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखने के साथ साथ में कमाई भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाकर समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। शुरुआत करने से पहले किन किन चीज़ों का कोई भी साथी ध्यान रखें? शुरुआत में ध्यान क्या, जैसे मान लीजिए इस समय मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति अगर करना चाह रहा है तो पहले किसी जैसे कोई काम पहले से कर रहा है तो उसके साथ में उसे सीखना चाहिए। और सीखना क्या चाहिए उसको, मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम 50 पेटी उसको लेनी चाहिए शुरुआत में। और 50 पेटी लेकर के वो सीखेंगे भी और पैसा भी आएगा। क्योंकि ये समय बहुत महंगाई का समय है, किसी के पास में समय है नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सीखने के साथ में भी उनको पैसा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अपने पास ये कितने बॉक्सेस होंगे? ये हमारे पास अभी 100 से लेकर के 110 के करीब हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस समय क्या ध्यान देने वाली बात है इस समय में? क्योंकि इस समय में प्रॉपर फीड की बात करें तो प्रॉपर फीड भी नहीं है इस समय। इनको समय समय पर इनको फीड देना चाहिए। और बाकी जैसे पेटी में जैसे थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, जैसे बारिश के समय की, तो वो सफाई कर देनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस समय। फीड में अभी क्या दे सकते हैं? फीड में वही चीनी लगती है इनको। चीनी लगती है। बाकी जैसे जहाँ पे बाजरों की कटाई हो गई है, अब तो बाजरा की कटाई हो गई है अभी अभी प्रॉपर। यहाँ से ये जो बेरिया चल रही थी, तो बेरिया का भी स्टॉक है इसके अंदर। आइए मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो अब इसके बाद में बस वो सरसों वाला चालू हो जाएगा। अच्छा, सरसों के बीच में अभी जो समय है उसके लिए बस आपको फीड देना है? जी जी। और ये अच्छा, आपने ये फीड लगा रखी है, ये थैली भर के इस तरह से ये जो चीनी की फीड इनको दी जाती है और ये इस समय लगा भी रखी है। और हमारे यहाँ पे थोड़ी सी इस साइड में अरहर भी चल रही है। अच्छा, अरहर है। लेकिन हम वहाँ ले जा नहीं पाए क्योंकि रास्ता थी नहीं, इसमें तिली था, इधर में गेंदा हो गए तो रास्ता बंद थी। अच्छा, गेंदे वेंदे से तो कोई फीड मिलता नहीं है? गेंदे से नहीं कुछ मिलता है। तो हमें ये फीड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ से इतना मिलता है इनके लिए, मस्त हो जाते हैं। नहीं, अरहर पे तो अच्छा मिलता है। जी जी। अरहर का फूल वैसे भी अगर हम उसको मुंह में डाल लें तो मीठा होता है, काफी मिठास लगती है। ये सारी फीड कहीं कहीं। अच्छा, अब इनके जैसे इसमें से ये फीड खत्म हो गई है जी, तो ये अगली फीड आप कब लगाओगे इसको? हम फीड लगाते हैं 10 दिन में। 10 दिन में एक बार? 10 दिन में जी एक बार। 10 दिन में एक बार फीड लगाने से काम बिल्कुल चल जाता है। अब यहाँ से आगे आप इसको सरसों पे लेके जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई हमारा किसान साथी शुरुआत करना चाहता है तो अभी आप कह रहे थे 50 बॉक्स उसको लेने चाहिए। जी।
बॉक्स कहाँ से मिलेंगे, क्या कीमत में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जैसे रेट है, मान लीजिए अब इस समय 4,000 रुपये करीब रेट रहेगा, कुछ ऊपर अच्छा। नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स तो हम भी कुछ इसमें से बेचेंगे। अच्छा। अगर कोई लेना चाहे तो हम भी दे देंगे। अच्छा, आप भी, आपसे भी उसको जी जी मिल सकते हैं। और अगर कहीं ना मिले, अगर हमारे पास भी नहीं रहेंगे तो उनको दिलवा देंगे। आप दिलवा दें जी। तो साथियों, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो रामप्रकाश जी का नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी चाहते हैं तो जानकारी भी आपको इनसे मिल जाएगी। साथ ही साथ बॉक्सेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इनको ले जाके प्रॉपर फीड दे सकते हैं, प्रॉपर इनसे शहद ले सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। अभी जैसे सरसों का क्षेत्र बना तो ये भरतपुर, राजस्थान और यूपी का अच्छा क्षेत्र है सरसों का, तो अभी तो कोई समस्या नहीं आती है, लोगों को आसानी से मिल जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पे जहाँ पे सरसों नहीं है, तो सबसे बेहतर क्षेत्र कौन सा है सरसों के लिए, जहाँ पे लोग लेके जा सकते हैं शुरुआत करने पे? शुरुआत तो कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ पे सरसों हो वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर किसान एक चीज़ का ध्यान रखे कि जहाँ पर मिट्टी चिकनी हो, ज़मीन जहाँ की मिट्टी चिकनी हो, वहाँ इनको रखा जाए तो शहद अच्छा मिलता है। अच्छा जी। और जो लोग खेती किसानी का काम करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खेती किसानी के साथ साथ में मधुमक्खी पालन भी करें, बहुत अच्छा व्यवसाय है। और ये समझ लीजिए कि इसके लिए प्रॉपर रोजाना लगना नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये ठीक है मामला। एक बार लगाओगे और बार बार पैसा कमाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बॉक्स में कितने फ्रेम वगैरह रहते हैं? थोड़ा वैसे तो ज़्यादा लोगों को जानकारी है, फिर भी एक मोटी मोटी जानकारी। वैसे इस समय तो 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब सीजन आ जाता है तो 8 पे रखते हैं, 8 पे 9 पे 8 पे 9 पे, क्योंकि वो जब शहद रखती है ना तो अड़िया बनाती है ऊपर के साइड में, तो उसके लिए गुंजाइश होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको स्पेस मिलना चाहिए। जी जी जी। इस समय 9 पे भी है, 10 पे भी है, और हम तो कह रहे हैं कि अब 9 पे ही रखेंगे अब इसको, इसके बाद में फिर। अच्छा, इस समय कोई किसी तरह की समस्याएं रहती हैं क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, इस समय तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ज़्यादातर समस्या आती है तो थोड़ा सा गर्मियों के समय में, थोड़ी बहुत बारिश के समय में। तो साथियों, ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय एक बहुत ही बेहतर व्यवसाय है, और आप इसको खेती की किसानी के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। बॉक्सेस वगैरह के बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। रामप्रकाश जी ने कहा कि वो खुद भी कुछ बॉक्सेस इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पहले से ही है। कुछ जो संख्या ज़्यादा है उन ज़्यादा वाली संख्या को निकालेंगे वो, और इसके अतिरिक्त अगर आप उनके पास नहीं भी मिलते तो वो आपको अरेंज करवा देंगे। तो आप अगर इस व्यवसाय को शुरुआत करना चाहते हैं तो रामप्रकाश जी का मैं नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।